हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सरफेस सब सरफेस ड्रेन वर्क के बारे में। इसमें मैं आज बात करूंगा एग्रीगेट ड्रेन के बारे में कि एग्रीगेट ड्रेन की जो ग्रेडिंग वगैरह होती है उसके बारे में मैं आज डिटेल्स बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 300 में उसमें लिखा हुआ है टेबल नंबर 300-4 में ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्रीगेट ड्रेन्स के बारे में दिया हुआ है। इसमें सीव साइज दिया हुआ है एक तरफ परसेंटेज पासिंग बाई वेट दिया हुआ है दोस्तों। इसमें सीव साइज बताया गया है 63 mm, 37.5 mm, 19 mm, 9.5 mm, 3.35 mm और 600 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। इसके दो टाइप्स दिए गए हैं कि टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में बताया गया है कि जब हम मटेरियल 37.5 mm से 100% पासिंग मटेरियल मतलब उससे डाउन मटेरियल यूज करते हैं तब हम टाइप ए की ग्रेडिंग लेंगे। और यदि हम 63 mm में 100% पासिंग मतलब 63 mm से डाउन मटेरियल यूज करते हैं तो टाइप बी ग्रेडिंग यूज करेंगे। टाइप बी में जो भी परसेंटेज पासिंग जो भी सी यू दी हुई हैं तो उसको लेंगे हम। जैसे टाइप बी में 4 सी यू दी हुई हैं दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे कि 63 mm, 37 mm, 37.5 mm, 19 mm और एक दी हुई है 9.5 mm। तो ये सी लेंगे हम टाइप बी में। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में बताया गया है कि जो हम इसका पेमेंट करेंगे जब सरफेस और सब सरफेस ड्रेन्स कंप्लीट हो जाएगी बन के, तो हम जब उसका पेमेंट मेजरमेंट लेंगे तो पेमेंट करने के लिए मेजरमेंट जो लेते हैं वो पर रनिंग मीटर लेंथ के हिसाब से लेंगे कि पर मीटर के हिसाब से उसका लिया जाएगा। सतही और उप सतही नालियों के लिए मापन प्रति रनिंग मीटर लंबाई के आधार पर किया जाएगा। तो उसके बारे में डिटेल्स बताई गई। इसके बाद दोस्तों इसमें देखा गया कि क्लॉज 309.5 में पाया गया कि जो रेट्स होते हैं इसके दर जो होती हैं वो किस प्रकार से तय की जाती हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर सरफेस सब सरफेस टेंस सेल बी पेमेंट इन फुल फॉर all items such as excavation, dressing the sides and bottom, providing lining, turfing, pitching, masonry, concrete and plastering, providing laying and joining pipes, including wrapping with geosynthetic fabric, providing laying and compacting backfill around the pipe, granular bedding, providing fixing and painting of cover, etc., including full compensation for all material, labor, tools, equipments, and other incidental to complete the work as shown on the drawings, with all lifts and lifts, including removal of unsuitable material, provision of inlets, rating sumps, outlet pipes, bedding, disturbs, etc., wherever required shall be incidental to construction of drains। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो सतही और उप सतही नालियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स जो होते हैं मुझे, तो उसमें चाहे वो खुदाई का हो, एक्सकवेशन का हो या किनारों या तल पर ड्रेसिंग का हो, जैसे सभी वस्तुओं के लिए पूर्ण भुगतान होगा। तो उसके बारे में बताया कि अस्तर या टर्फिंग हो या पिचिंग हो या चिनाई का काम हो या कंक्रीट का काम हो और प्लास्टर प्रदान करना और जियो सिंथेटिक फैब्रिक के साथ रैपिंग सहित पाइप उपलब्ध कराना, ये सब जो भी है तो उसके बारे में बताया गया कि उसके रेट्स जो कैसे तय होंगे। वो बिछाना और जोड़ना, पाइप दानेदार बिस्तर के चारों ओर बैक फिलिंग करना, बिछाना और जमा करना, उपयुक्त सामग्री को सुटेबल मटेरियल को हटाना और सुटेबल मटेरियल को डालना, सभी लीड और लिफ्टों के साथ ड्राइंग पर दिखाए गए अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए सभी मटेरियल्स, लेबर, टूल्स, उपकरण और अन्य आकस्मिकताओं के लिए पूर्ण मुआवजे सहित कवर आदि प्रदान करना, ये फिक्स करना है, पेंटिंग करना, इनलेट या छंछरी, संप, आउटलेट पाइप, बिस्तर या विवरण आदि का प्रबंधन जहां भी आवश्यक हो नाली के निर्माण के लिए प्रसंगित होगा। तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों कि रेट्स, इन सभी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो निर्धारित किए जाएंगे यूनिट रेट्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्लॉज 310 में लिखा हुआ प्रिपरेशन एंड सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें बताया गया है कि प्रिपरेशन एंड सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन शेल बी carried out only after completion of any specified subgrade drainage unless otherwise agreed by the engineer immediately prior to laying the subbase or the road base where no subbase is required। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन शेल बी एज फॉलोज। तो दोस्तों इसमें बताया गया है
कि गठन की तैयारी और भूतल उपचार के बारे में, उसके बारे में बताया गया है कि जो भी हम सरफेस ट्रीटमेंट करेंगे और भूतल और फार्मेशन के बारे में जो भी तैयारी करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि निर्माण की तैयारी और सतही उपचार जो सरफेस ट्रीटमेंट करेंगे वो किसी भी निर्दिष्ट उप श्रेणी या जल निकासी के पूरा होने के बाद ही किया जाएगा, और जब तक कि इंजीनियर द्वारा अन्यथा सहमति न हो उप आधार के या सड़क आधार बिछाने से ठीक पहले, जहां कोई सब बेस की आवश्यकता नहीं है। संचालन का क्रम इस प्रकार से होगा, जहां भी सब बेस की आवश्यकता नहीं है वहां पर संचालन का जो है सब बेस के लिए इस प्रकार से संचालन क्रम इस प्रकार होगा, वो उसके बारे में बताया गया कि इसमें पहला तो हम फुल फॉर्मेशन आफ्टर रन स्टेटमेंट ऑफ एनी सॉफ्ट एरियाज टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन शेल बी वेल क्लीन्ड एंड फ्रीड ऑफ ऑल मड एंड स्लरी। सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि किसी भी नरम क्षेत्रों को आवश्यक विनिर्देशों के लिए बहाल करने के बाद पूर्ण गठन करना है, अच्छी तरह से साफ सफाई करना किया जाएगा और सभी मिट्टी और घोल से मुक्त किया जाएगा। जो भी मड रहेगा, जो भी वहाँ मिट्टी रहेगा, कीचड़ रहेगा, स्लरी रहेगा, उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा और उसको क्लीन किया जाएगा। सबसे पहला काम तो ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि बी नंबर की 10 सरफेस शेल बी कंप्लीटेड टू द रिक्वायर्ड डेंसिटी बाय ए स्मूथ व्हील्ड रोलर ऑफ 80 to 100 किलो न्यूटन वेट आफ्टर स्प्रेइंग रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ वाटर इफ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि सतह को आवश्यक घनत्व के लिए एक चिकनी द्वारा संकुचित किया, मतलब एक चिकना करने के लिए, सतह को बढ़िया से बनाने के लिए, स्मूथ करने के लिए उसमें स्मूथ रोलर का यूज किया जाएगा, जिसका जो वजन है वो 80 से 100 किलो न्यूटन वजन का जो है वो स्मूथ व्हील्ड रोलर होगा। उससे उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा और वहाँ कॉम्पैक्ट करने के पहले वहाँ पानी का छिड़काव किया जाएगा और रोलिंग किया जाएगा, और रोलिंग करने के बाद उसको बराबर तरीके से बनाया जाएगा। एक सतह को अच्छे से आवश्यक घनत्व के हिसाब से वहाँ उसको बनाया जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद बोला गया है थर्ड में कि द फॉर्मेशन शेल बी फिनिश टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 305.3.9। कहा गया है कि जो हम फॉर्मेशन करेंगे उसको क्लॉज 305.3.9 की आवश्यकताओं के लिए समाप्त किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। तो क्लॉज 305.3.9 के अकॉर्डिंग उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उसको तैयार किया जाएगा, उसके हिसाब से उसको बनाया जाएगा। तो इसके बारे में बताया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी एग्रीगेट ड्रेन बनाए जाते हैं उनकी जो ग्रेडिंग्स होती हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया, उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है, और उसके जो रेट्स होते हैं उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है। तो आपको जैसे टेबल 300-4 है तो उसकी जो भी ग्रेडिंग्स है वो ग्रेडिंग्स सभी सिविल इंजीनियर्स को याद होनी चाहिए कि टाइप ए और टाइप बी में जो जैसे टाइप ए का है तो टाइप ए में हम कौन कौन सी सीव यूज करेंगे, 37.5 mm की सीव यूज करेंगे जिसमें 100% पासिंग होगा मटेरियल, 9.5 mm की सीव यूज करेंगे जिसमें 45 से 100% तक मटेरियल पास होगा, और 3.35 mm की सीव यूज करेंगे जिसमें 25 से 80% तक मटेरियल पास होगा। 600 माइक्रोन की सीव यूज करेंगे जिसमें 8 से 45% तक मटेरियल पास होगा। 150 माइक्रोन की सीव यूज करेंगे जिसमें 0 से 10% तक मटेरियल पास होगा। 75 माइक्रोन की सीव यूज करेंगे जिसमें 0 से 5% तक मटेरियल पास होगा। और टाइप बी में दोस्तों इसमें 63 mm की सीव यूज करेंगे जिसमें 100% मटेरियल पासिंग होगा। 37.5 mm में 85 to 100 की % तक पासिंग होना चाहिए, और 19 mm की सीव में 0 से 20 mm तक पासिंग होना चाहिए। 9.5 mm की सीव में 3 to 5% तक पासिंग होना चाहिए। तो ये सभी सीव जितनी भी हैं सीव को याद होनी चाहिए ताकि साइड में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जब भी हम एग्रीगेट ड्रेन्स का वर्क करें, सब सरफेस ड्रेन्स का वर्क करें तो हम उसमें मटेरियल जो भी यूज़ करें वो क्वालिटी से काम करें और मटेरियल सही क्वालिटी का यूज़ करें। तो ये भी दोस्तों हमको ध्यान देना है साइड पे। इसके बाद इसमें और जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्क्स टू बी केप्ट फ्री ऑफ वाटर कैसे होगा, वाटर फ्लोस एंड एट कलवर्ट्स में कैसे होगा,